नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर में वो हम लेके बार बार आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस बेल आइकन से ही आपके मोबाइल तक हमारा नोटिफिकेशन जाता है सबसे पहले। दोस्तों, बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ठोकें एक बार, ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे आधुनिक काल के, और ये 30 से आगे 31 क्वेश्चन है नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वहाँ से हम शुरू करेंगे। दोस्तों, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे हैं, ताकि आपके द्वारा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है या हम बताते हैं तो उसी हिसाब से आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय बार बार वीडियो और बुक्स को ना फरोलना पड़े। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, और आज फिर आपका ये 2 नंबर क्वेश्चनों का टेस्ट ही समझ लो भी आपको कितना याद है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, और आपने सही जवाब देना है। तो आपका सही जवाब था जो राजा लक्ष्मण सिंह थे वो प्रजा हितैषी नामक जो पत्र था वो आगरा से निकालते थे। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों टेस्ट के लिए, यह 30 नंबर 31 से आज से शुरू करेंगे। तो ये आपने जवाब देना है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन किस लेखक का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो 30 नंबर में आपका सही जवाब होगा, जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं वो ये बात कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। तो ये कथन राजा लक्ष्मण सिंह का याद रखना और नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हैं। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो आपने उत्तर का सही चयन करना है और देखते हैं कितने आपके नंबर बनते हैं 30 क्वेश्चनों में से। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। इससे आपका अपना मूल्यांकन होगा और आपको पता चलेगा कि हम किस स्टेज पे हैं। दोस्तों, अभी समय है, तैयारी को बेहतर करें और वेट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है मास्टर कैडर का। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, तैयारी जमकर करें, ताकि 100% नंबर लेकर अब की बार सिलेक्शन पाए। तो 31 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें बिना किसी इधर उधर देखे। तो आपका क्वेश्चन है, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे। यहाँ पंजाब की बात हो रही है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। आपके ऑप्शन में लाला लाजपत राय, सरदार राम फुलेरी, गुरु गोविंद सिंह जी या फिर नवीन चंद्र रॉय। तो 31 में आपका सही जवाब होता है नवीन चंद्र जो रॉय है, इन्होंने पंजाब में उर्दू का विरोध किया था और हिंदी का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका पहले में सही होता है 31 नंबर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ठोकें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। UGC नेट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और मास्टर ग्रेड का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक पिनकार्ड भारत में किस भाषा के समर्थक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये इंग्लिश वर्ड है, इसलिए मेरे दोस्त कई क्या कहते हैं ये अंग्रेजी के समर्थक होंगे, पर नहीं दोस्तों, ये हिंदी के समर्थक थे। और इनके जो पत्र हैं वो हर एक जो कवि है उनके घर आपको ज़रूर 1 या 2 देखने को मिलते थे उस टाइम। फ्रेडरिक पिनकार्ड थे, ये भारत में हिंदी भाषा के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे सही होता है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला आपका क्वेश्चन है 33 नंबर। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ। आपके ऑप्शन में दिए गए अवध, गुजरात, बंगाल या फिर दिल्ली। बहुत ही आसान सा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नोट डाउन कर लेना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ, तो वो हुआ बंगाल में, क्योंकि सबसे पहले जो पैर जमाए अंग्रेजों ने वो बंगाल में जमाए, और बंगाल में उनको लेबर की सख्त ज़रूरत थी, और लेबर कैसी, जो इंग्लिश समझ के बोल सके। तो इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कहाँ किया, बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की। वेरी MP क्वेश्चन है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना इसमें ये हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है,
और हिंदी साहित्य में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की? इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आपके लिए वीडियो के थ्रू इस चैनल पे आते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना इनमें से किसने की? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विजयेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन या फिर एनी बेसेंट। सो 34 नंबर में आपका सही जवाब होता है जो केशव चंद्र सेन है। कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन एसएसटी में पूछ लिया जाता है दोस्तों, और हिंदी में, हिंदी साहित्य में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ध्यान रखें और नोट डाउन करें। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपके ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। तो 35 नंबर में आपका सही जवाब होता है जो राजा राम मोहन राय है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में। तो 36 नंबर में आपका सही जवाब होता है 1867 यानी कि 67 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर आपका क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पहले ब्रह्म समाज था, अब आर्य समाज। आपके ऑप्शन में आ जाता है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर शंकराचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चनों में एग्जाम में ये पूछा जाता है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये समाज सुधारक हुए हैं, और आर्य समाज के जो संस्थापक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो सूची 1 को तो सूची 2 से मिलाना है। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। अभी आपने पढ़ा है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। तो विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? उन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने, बोलिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले का बी, सी और डी और ए नंबर यहाँ पे सही हो जाता है। और यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो वो कवर होते हैं। सो दोस्तों नोट डाउन कर लेना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं एसएसटी और हिंदी साहित्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं ठोका है तो लाइक ठोको दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। 39 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी में कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भगिनी निवेदिता को, श्रीमती एनी बेसेंट को, विजय लक्ष्मी पंडित को या फिर मैडम वालेवास्तकी को। तो 39 में आपका सही जवाब होता है जो एनी बेसेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय को, कमलापति त्रिपाठी को, श्रीमती एनी बेसेंट को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये भी आपका कट जाएगा, एनी बेसेंट भी कट जाएगा। तो जो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज है तो आपका ये भी कट जाएगा और कुलपति मिशन भी कट जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। सॉरी दोस्तों, ये नहीं काटना था क्योंकि एनी बेसेंट आपका सही जवाब है। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है हिंदू श्रीमती एनी बेसेंट को। ये हिंदुओं के पक्ष में थी और हिंदुओं को शिक्षित करना चाहती थी, ताकि वो शिक्षित होकर ये समझ सके कि हमें क्यों लूटा जा रहा है और फूट से बचें। तो एनी बेसेंट बहुत ही ईमानदार जो लेडी थी जिसने शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में किया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है 41 नंबर, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है मास्टर ग्रेड हिंदी में।
ये फेवरेट क्वेश्चन है। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को, राजा चंद्र शुक्र को, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो 41 नंबर में आपका सही जवाब होता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखक हुए हैं और इन्होंने हिंदी को एक नई दिशा दी। अगर उस समय ये नहीं आते तो शायद हिंदी आज इतना डेवलप ना कर पाती। तो भारतेंदु बाबू ने उस समय मोर्चा संभाला जब 1857 का लड़ाई चल रही थी। उस समय भारतेंदु बाबू जी ने मोर्चा संभाला और हिंदी को देश में अच्छे स्थान पर लेके आई। तो 42 नंबर आपका क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, उसके रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो 42 नंबर में आपका सही जवाब होता है जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होता है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 43 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एसएसटी और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये 5th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, 5th क्लास से। तो आपसे बनना चाहिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई मथुरा में, दिल्ली में, राजकोट में, या फिर मुंबई में। तो 43 नंबर आपका क्वेश्चन है और सही जवाब होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो मुंबई है वहाँ पे आर्य समाज की स्थापना हुई दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है 44 नंबर, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? लो जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आ गया। आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, प्रार्थना समाज का, या फिर ब्रह्म समाज का। तो हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? तो 44 नंबर में आपका सही जवाब होता है आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की, उसका हिंदी के प्रचार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखक हुए हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनके ही नाम पे भारतेंदु युग पड़ा। कितनी गर्व की बात है दोस्तों। तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही? 1918 से 1936, 1900 से 1918, 1857 से 1800 से 1850। तो आपको बताइए 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जो समय सीमा रही। इन्होंने सिर्फ 35 साल की उम्र में ही हिंदी को वो स्थान दे दिया जो बड़े बड़े 100 सालों तक कभी नहीं दे पाए। इसलिए इनके नाम पे भारतेंदु बाबू, जो आधुनिक काल है वो भारतेंदु बाबू जी के नाम पे है। दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग कहा जाता है। 40 नंबर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक बार कब से संभाला? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर जिन मेरे दोस्तों को ये क्वेश्चन नहीं आता वो समझ लो उनको तैयारी की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 46 नंबर में सही जवाब होता है। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का भार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं ठोका तो लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का था? तो मैंने बता ही दिया है। आपके ऑप्शन है 30, 38, 40 और 35। देखते हैं मेरे दोस्तों कितने आप बताई हुई बातों पे गौर करते हो और इसका सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्षों का था। 47 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होता है। बहुत ही कम आयु में वो स्वर्ग सिधार गए थे और हिंदी को एक नया मुकाम दे गए थे। 35 वर्ष की आयु में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो अगला आपका क्वेश्चन है 48 नंबर, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों और बार बार लैंग्वेज चेंज करके आपको से पूछा जा सकता है भी पंडिताऊपन भाषा किसकी थी, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा को शुक्ल जी ने माना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके ऑप्शन है सतल मिश्र का, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल या लल्लू लाल। तो 48 नंबर में आपका सही जवाब होता है सदासुख लाल न्याज है जो, उनकी भाषा को पंडिताऊपन कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही जवाब होता है और 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। किसने कहा? शुक्ल जी ने। किसको कहा? सदासुख लाल न्याज को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगला आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
49 नंबर आपका क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रेरित करने का श्रेय किस लेखक को है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। यूजीसी नेट मास्टर कैडेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का ये टॉप क्वेश्चनों में आता है दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है। प्रेमचंद थे, भारतेंदु थे, या फिर जयशंकर प्रसाद या महाविश्व द्विवेदी। सो दोस्तों मेरे लगभग जो दोस्त है वो यहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र या महाविश्व द्विवेदी। तो मैं बता देता हूँ आपको, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रेरित करने का जो श्रेय है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की तरफ प्रेरित करने का जो श्रेय है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, ये पंक्ति किस कवि की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र या फिर राधा चरण गोस्वामी। तो चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, तो ये पंक्ति है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है 50 नंबर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया जाएगा। सो उनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर 100% तक तैयारी करवाई जाएगी आपको, क्योंकि हम आदिकाल से लगे थे और अभी हम आधुनिक काल तक आ चुके हैं। जितने भी वीडियो बने हैं वो आपको इस चैनल पे आपको सभी मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% तैयारी हिंदी साहित्य की कराई जाएगी। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की और पंजाब जीके की तैयारी भी इस चैनल पे कराई जाती है। सो 51 नंबर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन है, सरदार पूर्ण सिंह है, मैथिलीशरण गुप्त है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है। तो इनमें से भारतेंदु मंडल का कवि कौन है, तो वो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 52 नंबर, इनमें से कौन सा भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ लिया गया, पहले में पूछ लिया गया कौन है, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन पे है। इसके अलावा कौन है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर गुलाब राय। तो भारतेंदु मंडल का लेखक इनमें से कौन सी है, कौन नहीं है, तो 52 नंबर में आपका सही जवाब जो गुलाब राय है ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों और बार बार पूछे भी जाते हैं। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो हर बार ट्रेंड करते हैं एग्जामिनेशन के दिमाग में। सो दोस्तों वो इनकी भाषा चेंज करके पूछ लिया है और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। विद्या सुंदर में, जानकी मंगल नाटक में, नीलदेवी में या फिर सती प्रताप में। तो 53 नंबर में आपका यहाँ पे सही जवाब है जो जानकी मंगल नाटक है उसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। और आपको अब ये बताना है कि जानकी मंगल जो नाटक है वो किसका है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। ये आपका टेस्ट भी है और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना और नाटक है जिसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। सो अगला आपका क्वेश्चन है 54 नंबर, इनमें से किस लेखक के ने नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मंडवाने की आज्ञा मांगी थी। वो कौन सा लेखक था जिसने अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मंडवाने की आज्ञा मांगी थी। प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन थे या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह थे। तो 54 में आपका सही जवाब होता है प्रताप नारायण मिश्र एक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मंडवाने की आज्ञा मांगी थी। तो प्रताप नारायण मिश्र आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आपका क्वेश्चन है 55 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है। उपन्यास है दोस्तों, उपन्यास। इनकी विद्या भी पूछ ली जाती है, नूतन ब्रह्मचारी की विद्या क्या है, तो ये क्या है, उपन्यास है। और किसका है ये। ऑप्शन में आपको दिया गया लाला श्रीनिवास दास, सरदाराम फुलेरी, बालकृष्ण भट्ट और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। तो नूतन ब्रह्मचारी जो नए नए ब्रह्मचारी होते हैं वो कौन होते हैं, वो बालक होते हैं दोस्तों, इसलिए बालकृष्ण भट्ट ऐसे आप याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। जो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है उसके लेखक कौन है, वो है बालकृष्ण भट्ट।
अगला आपका क्वेश्चन है 56 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण। पीछे जो मास्टर कैड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहला ही क्वेश्चन उठा के देख लेना, एक सेट का पहला ही क्वेश्चन था ये। सेट मेरे को याद नहीं है, पिछला एग्ज़ाम जो हुआ है उसका पेपर उठा के देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। उसमें थोड़ी सी फेरबदल है, क्वेश्चन यही है, उसमें थोड़ी फेरबदल है। क्या फेरबदल है? इंग्लिश का मौलिक जो उपन्यास है वो कौन सा है? इंग्लिश ढंग का मौलिक जो उपन्यास है वो कौन सा है? इंग्लिश ढंग का। सो आपके ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, परीक्षा गुरु या फिर चंद्रकांता। तो 56 नंबर में आपका सही जवाब होता है परीक्षा गुरु। जो नाटक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इंग्लिश ढंग का माना है मौलिक हिंदी का पर इंग्लिश ढंग से लिखा गया है, तो वो कौन सा है? परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, क्योंकि पूछे हुए जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो 57 नंबर आपका क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताएं। प्रताप नारायण मिशन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या फिर प्रेमचंद्र। तो 57 नंबर में आपका सही जवाब होता है जो बालकृष्ण भट्ट है वो हिंदी प्रदीप के संपादक रहे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इधर है पत्र पत्रिका और इधर है इनके संपादक। मिलाना आपने करना है। 4 क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे और इनमें से एक आपसे पूछ लिया जाता है। सो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। हिंदी प्रदीप है, ब्राह्मण है, कवि वचन सुधा है और भारती मित्र है। इधर भारतेंदु जी, रुद्रदत्त है, बालकृष्ण भट्ट है और प्रताप नारायण मिशन है। तो आपको पता ही है हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। ब्राह्मण किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। कवि वचन सुधा किसका है? कवि वचन सुधा पत्र पत्रिका किसकी है? ये भारतेंदु जी की है। और भारती मित्र ये किसका है? रुद्रदत्त का। तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ध्यान से रखना, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होते हैं, आपके लिए 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, भारती मित्र दिल्ली से निकलता था और सदाचार मार्तंडे जयपुर से निकलता था। तो 59 में आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी है। ये यहाँ पे असत्य कथन है, क्योंकि भारती मित्र दिल्ली से नहीं निकलता था। इसके अलावा हिंदी प्रदीप है वो इलाहाबाद से निकलता था, ब्राह्मण है जो वो कानपुर से निकलता था और सदाचार मार्तंडे ये जयपुर से पत्थर निकलते थे। तो ये 3 आपके सही हो जाते हैं, ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका पूछी गई है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। हंस है, सुधा है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है या फिर मित्र विलास है। तो 60 नंबर में आपका सही जवाब होता है हरिश्चंद्र चंद्रिका है, वो भारतेंदु जी के संपादकत्व में निकलती थी। इसका पहला नाम क्या था? ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है इसका पहला नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखना है इसका नाम। देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं है। सो दोस्तों वो भी पूछ ली जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है 61 नंबर, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी है, विशाख है, अंधेर नगरी है या फिर प्रजा प्रेम जोगिनी है। सो आपको पता ही है दोस्तों, नील देवी भी है, अंधेर नगरी भी है और प्रेम जोगिनी भी है। जो विशाख है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है और ये भारतेंदु जी के नाटक है तीनों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है 61 नंबर में। सो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं और वहीं से उठाए जाते हैं। सो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो दोस्तों। इसके अलावा पुराने वीडियो हैं जो वो आपको पता ही है कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हैं। सो उनको भी ज़रूर देखें, बार बार देखें, क्योंकि देखा हुआ और पढ़ा हुआ ज़्यादा देर तक याद रहता है। इसलिए दोस्तों हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आप उन वीडियो को बार बार देखेंगे और अब की बार 100% नंबर लेकर अपनी सिलेक्शन सिक्योर करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।